स्वागत तो करो हमारा। तो स्टार्ट करें गेस क्वेश्चंस का सीरीज 10 फरवरी तक चलेगा। तो शुरू करें। हम हैं आपके अपने धर्मात्मा सर और स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर ऑप्टिक्स। सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर ऑप्टिक्स और यहां से उठाएंगे हम लोग डेरिवेशन ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। उसमें से इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा ही, इसको तुम लीक भी कह सकते हो, पेपर लीक। ठीक है, तो आज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग प्रिज्म के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये रिलेशन म्यू इक्वल्स साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, जहां डेल्टा एम हो गया एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और ए हो गया प्रिज्म एंगल अपॉन में साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला, इसका प्रूफ पूछता है भाई साहब बोर्ड एग्जाम में। आई बात समझ में? और यही नहीं, वेरिएशन भी पूछ रहा है वेरिएशन ऑफ डेविएशन, डेविएशन विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये ग्राफ भी पूछता है, ग्राफ, वेरिएशन मींस ग्राफ। ठीक है, तो देख लो मिनिमम डेविएशन का कंडीशन। मिनिमम डेविएशन कब होता है किसी भी प्रिज्म में? मिनिमम डेविएशन तब होता है जब लाइट पास है सिमेट्रिकली। अब सिमेट्रिकली पास करने क्या मतलब? पैरेलल टू द बेस। देखो जरा इधर, बेस के पैरेलल, ये है अपना प्रिज्म, ये है अपना प्रिज्म और ये नॉर्मल लाइन, लाइट आ रही है इधर से और लाइट यहां से जाएगी एकदम पैरेलल इस बेस के पैरेलल ऐसे, फिर लाइट यहां से इमर्ज कर जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस आई डैश, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर और ये वाला आर डैश है। ये प्रिज्म एंगल ए कहलाता है, जानते हो तुम। ये वाला दोनों साइड के बीच का एंगल प्रिज्म एंगल ए, आई प्लस आई डैश माइनस ए, ये देता है डेविएशन की वैल्यू, और आर प्लस आर डैश इन दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का सम देता है प्रिज्म एंगल। और मिनिमम डेविएशन कब होता है? मिनिमम डेविएशन कब होता है? देखो ये डेरिवेशन है, लॉन्ग टाइप में पूछेगा, इससे रिलेटेड ग्राफ भी पूछेगा। मिनिमम सबसे आसान मेथड बताएंगे तुमको, प्रॉमिस, इजी अप्रोच फॉर मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई शुड बी एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि देखो ना ये जो लाइट जाएगी बेस के पैरेलल, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा और ये आर और आर डैश भी इक्वल होगा भाई साहब, आर इज इक्वल टू आर डैश भी इक्वल होगा। अब जरा यहाँ पुट करो तो मिनिमम डेविएशन कितना हो जाएगा? मिनिमम डेविएशन यहाँ पर पुट करो ना, आई और आई डैश तो इक्वल है, तो आई प्लस आई माइनस ए इज इक्वल टू 2i माइनस ए। अच्छा तुमको एक सजेशन देना चाहूंगा तुझे सजेशन देना। देखो ये फॉर्मूला भी याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब में काम आएगा। मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला 2i माइनस ए, 2i माइनस ए याद रहे, बात मानो, भरोसा करो। यहीं से क्या हम आई नहीं निकाल सकते? ए को इधर ले जाओ, ए को इधर ले जाओ तो ए प्लस डेल्टा एम हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम हो जाएगा। इधर 2i, तो आई इज इक्वल टू कितना? ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 हो गया। ठीक है, आई की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई इतना। अभी देखो यहाँ पर r प्लस आर डैश इक्वल से, और मिनिमम डेविएशन के लिए r इज इक्वल टू आर डैश होता है, तो यहाँ रख दो तो हो जाएगा r प्लस आर इज इक्वल टू ए, तो 2r इज इक्वल टू ए, तो r इज इक्वल टू ए बाय 2। अब r आ गया a बाय 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया इतना। तो स्नेल चच्चा को याद करो, स्नेल बाबू, स्नेल अंकल, स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ रे, स्नेल्स लॉ क्या है बोलो बोलो? अरे याद रखो ये सब, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, टाइम है कहाँ तुम्हारे पास? साइन आई बाय साइन आर, आप पुट करते हैं आई की वैल्यू, आई इज इक्वल टू कितना? ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 बाय में साइन आर, आर की वैल्यू ए बाय 2 आ गया, प्रूव हो गया। पूछता है क्वेश्चन, पहले भी पूछा जा चुका है, फिर से पूछेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रैक्टिस कर लेना। बोलो एकदम क्लियर, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। वेरिएशन, वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन या डेविएशन बोलो, वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस।
इधर एंगल ऑफ डेविएशन ले लेते हैं, इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लेते हैं। ठीक, अब देखो डेविएशन डिक्रीज करता चला जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने से, फिर एक मिनिमम वैल्यू तक आएगा और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, याद रहे, याद रहे, है ना। मिनिमम डेविएशन किसी एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मिलेगा, ध्यान दें। मिनिमम डेविएशन किसी एक ही पॉइंट पर मिलेगा, एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। हालांकि प्रिज्म में जब लाइट पास करती है, यहाँ से इसको मिलाओगे ऐसे, तो सेम डेविएशन दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मिल सकता है, देख लो ना। सेम डेविएशन, यहाँ कुछ डेविएशन होगा ना, मान लो यहाँ कुछ डेविएशन होगा ना, डेल्टा नॉट मान लो, डेल्टा नॉट, तो सेम डेविएशन दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मिल सकता है। लेकिन ये जो मिनिमम डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक ही वैल्यू होगी। there will be single angle of incidence for minimum deviation के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन भी कर लें, बोर्ड एग्जाम इस तरह से देता भी है, प्रॉब्लम्स पूछा भी गया पहले भी। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर, अच्छा सा प्रिज्म के कॉन्सेप्ट पर। जैसे देखो एक इक्विलैटरल प्रिज्म है, ये कैसा प्रिज्म है, ये है जी इक्विलैटरल। ये कैसा प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म मीन्स क्या, ईच एंगल 60 डिग्री, तो प्रिज्म एंगल भी होगा 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। सवाल क्या बोल रहा है ये सुनो, सवाल लैंग्वेज में दिया ही रहेगा ना। इफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, नॉर्मल के अलोंग लाइट आ रही है, नॉर्मल के अलोंग लाइट आ रही है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, मतलब लाइट बिना डेविएट हुए सीधी चली जाएगी इधर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये लाइट grazes the surface, if this light grazes the surface, grazes the front surface, then find the value of refractive index, find the value of refractive index of prism, find the value of refractive index of prism, prism के refractive index की वैल्यू फाइंड करना। अब देखो जरा, अब क्योंकि लाइट ग्रेज कर जाती है इस सरफेस को, तो ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया 90 डिग्री, और जब भी एक एंगल 90 डिग्री होता है तो दूसरा एंगल हो जाता है क्रिटिकल एंगल। अब तुमको पता है कि r प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए, अभी भी देखे थे, r तो जीरो है, देखो ना r तो जीरो है, और ये जो r डैश है वो c के बराबर है, तो c हो गया a, और a है कितना 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, यहाँ से क्रिटिकल एंगल भी आ गया। और अब लगा सकते हो स्नेल्स लॉ इस सरफेस के लिए, तो म्यू2 बाय म्यू1 इज इक्वल टू स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर। यहाँ से म्यू2, इधर तो एयर है, लाइट जाती एयर में ना, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, देखो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 बाय म्यू1 इज इक्वल टू साइन आई डैश बाय साइन आर डैश। साइन आई डैश तो 90 डिग्री है आपका, आई डैश तो 90 डिग्री है, तो साइन 90 हो गया, और आर डैश तो सी के बराबर है, सी के साइन 90 हो गया 1। तो यहाँ से आपका म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन सी, सी की वैल्यू 60 डिग्री और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो म्यू इज इक्वल टू हो गया √3/2 आ गया। इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इसी तरह के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही देखेंगे हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्टिक्स का। मिलते हैं जल्दी।